लगातार तीसरे दिन दिल्ली को गर्म हवाओं यानी लू के थपेड़ों ने झुलसाया है। दिल्ली का नफसगढ़ रविवार को देश का सबसे गर्म इलाका रहा। यहां अधिकतम तापमान 47.8 डिग्री रहा, जो सामान्य से 7 डिग्री ज्यादा है। मौसम विभाग ने सोमवार और मंगलवार को भी घातक गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके बाद 22-23 मई का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कुल मिलाकर दिल्ली में 25 मई यानी वोट के दिन तक तापमान 44 से 45 डिग्री के बीच रह सकता है। रविवार को दूसरे नंबर पर आगरा सबसे गर्म रहा। वहां का अधिकतम तापमान 47.7 डिग्री सेल्सियस रहा। दिल्ली में अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री रहा, जो सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा है। ये सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा 28.2 डिग्री सेल्सियस रहा। दिल्ली में 3 जगहों मंगेशपुर, नफसगढ़ और प्रीतमपुरा में अधिकतम तापमान 47 डिग्री से अधिक रहा। वहीं 4 जगहों में 46 डिग्री से अधिक रहा। एक्सपर्ट्स के अनुसार इस समय धार और पाकिस्तान से लगातार गर्म हवाएं दिल्ली पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से गर्मी कम नहीं हो रही है। इन गर्म हवाओं को रोकने वाला कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी तक सक्रिय होता नहीं दिख रहा है। खेती पर आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहे जाने वाले दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने रविवार को देश के दक्षिण छोर पर दस्तक दे दी है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि मॉनसून दक्षिण अंडमान सागर के कुछ हिस्सों और निकोबार द्वीप तक पहुंच गया है। इसने मालदीव के कुछ हिस्सों और कोमोरिन क्षेत्र में भी दस्तक दे दी है। मॉनसून के 31 मई तक भारत के मेनलैंड यानी केरल तक पहुंचने की उम्मीद है। पिछले साल भी मॉनसून ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 19 मई को ही दस्तक दे दी थी, लेकिन केरल में 9 दिन बाद देरी से यानी 8 जून पर पहुंचा था। इस साल ये सामान्य तारीख 1 जून से पहले केरल में दस्तक दे सकता है। वैसे अनुमानों में 4 दिन कम या ज्यादा होने की गुंजाइश रहती है, यानी केरल में मॉनसून 28 मई से 3 जून के बीच कभी भी आ सकता है। बता दें, IMD के अनुसार मॉनसून मध्य प्रदेश में 16 से 21 जून और राजस्थान में 25 जून से 6 जुलाई तक पहुंचने के आसार हैं। वहीं यूपी में 18 से 25 जून और बिहार में 18 जून तक पहुंच जाएगा। IMD के आंकड़ों के मुताबिक बीते 150 साल में मॉनसून के केरल पहुंचने की तारीखें काफी अलग रही हैं। बता दें, क्लाइमेट के 2 पैटर्न होते हैं, अल नीनो और ला नीनो। पिछले साल अल नीनो सक्रिय था, जबकि इस बार अल नीनो परिस्थितियां इसी हफ्ते खत्म हो गई हैं और संभावनाएं बन रही हैं कि 3 से 5 हफ्तों में ला नीनो परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी। पिछले साल अल नीनो के समय सामान्य से कम 94% बारिश हुई थी। 2020 से 22 के दौरान ला नीनो ट्रिपल डिप के दौरान 109%, 99% और 106% बारिश हुई थी। अल नीनो जिसमें समुद्र का तापमान 3 से 4 डिग्री बढ़ जाता है। ला नीनो इसमें समुद्र का पानी तेजी से ठंडा होता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।